नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं रचना और रचनाकार, और आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिल्लेसुर बकरिहा के रचनाकार कौन हैं? बिल्लेसुर बकरिहा ये एक उपन्यास है और इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, नरेंद्र वर्मा या बालकृष्ण भट्ट। तो बिल्लेसुर बकरिहा के रचनाकार हैं निराला जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्लेसुर बकरिहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसे कथात्मक, रेखाचित्र, उपन्यास तथा संस्मरण जीवनी भी माना जाता है। निराला जी के अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इंदुलेखा आदि। इंदुलेखा जो उपन्यास है इनका और काले कारनामे ये दोनों अपूर्ण हैं। शेष इनके उपन्यास हैं जो कि पूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है के रचनाकार कौन है? ये रचना है, काव्य संग्रह है शिकायत मुझे भी है, और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शरद जोशी, मुक्तिबोध, नरेंद्र जोशी या बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र जोशी। ये रचना है शिकायत मुझे भी है नरेंद्र जोशी की। शिकायत मुझे भी है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंधों का संग्रह और निबंध भी है। शिकायत मुझे भी है में संग्रहित निबंध हैं संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई, न्याय का दरवाजा, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, एक और जन्मदिन, एक दीक्षांत भाषण, परमात्मा का लोटा, इनाम और ईमान इत्यादि। अगला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ ये रचना है। ये किस प्रकार की रचना है? मैं सबसे छोटी हूँ। ऑप्शन है कविता, लोकगीत, कहानी या निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कविता। मैं सबसे छोटी हूँ ये कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की। इस कविता की पंक्ति है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की, जो कि एक छायावादी कवि हैं। जग जीवन में जो चिर महान या धरती कितना देती है, सुख दुख अमर स्पर्श इत्यादि इनकी अन्य कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, संसार पुस्तक है रचना के आधार पर बताइए कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी। एक रचना है जिसका नाम है संसार पुस्तक है। इस रचना के आधार पे आपको बताना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी। ऑप्शन है केवल पथरीली पर प्राणियों वाली, पानी से भरी पर प्राणी विहीन, अत्यधिक जानवरों वाली या इसमें कोई आदमी ना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें कोई आदमी ना था। संसार पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पिता के पत्र पुत्री के नाम पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र है। मूलतः यह अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है जिसे प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवादित किया है, परंतु प्रस्तुत पत्र में वर्णित है कि यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जो माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। ऑप्शन है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी या स्वर्ण धूलि।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण धूल, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। शेष रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, जबकि स्वर्ण धूल ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखिए। चिंतक की लाचारी ये इनका भाषण है, चिंतक की लाचारी। इनके निबंध हैं अमीर इरादे गरीब इरादे। संस्मरण है समय के पाँव, और इनका नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। धूम्रवलय, मरण ज्वार ये काव्य संग्रह हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के। अगला प्रश्न है चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता कौन है? चंद्र गहना से लौटती बेर इस कविता के रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल या केदारनाथ अग्रवाल। तो ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका जन्म 1911 में कमासिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? आपको बताना है कि मेरे बचपन के दिन ये किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, चपला देवी या श्यामाचरण दुबे। तो मेरे बचपन के दिन ये रचना है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है। इस रचना में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का सजीव वर्णन है मेरे बचपन के दिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गिरजा कुमार माथुर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है नाश और निर्माण, लीला मुखारविंद, शिलापंख चमकीले या भीतरी नदी की यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लीला मुखारविंद, जो कि गिरजा प्रसाद माथुर की रचना नहीं है। शेष रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। लीला मुखारविंद ये ऋतुराज द्वारा रचित कविता संग्रह है। नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, मंजीर, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, असिद्ध की व्यथा इत्यादि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। गिरजा कुमार माथुर से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गिरजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध रहे। गगनांचल नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। जन्म कैद नामक इनका नाट्य संग्रह है। मुझे और भी कहना है काव्यकृति का संपादन भी गिरजा कुमार माथुर जी ने किया। अगला प्रश्न है मेघ आए कविता के रचयिता। अगला प्रश्न है मेघ आए कविता के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है मेघ आए कविता के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है मेघ आए। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। मेघ आए कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 ईस्वी में हुआ था। ये दिनमान पत्रिका के उपसंपादक तथा पराग पत्रिका के संपादक थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, नर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। इनके नाटक हैं बकरी, लड़ाई,
अब गरीबी हटाओ, रूपमती, बाज बहादुर, होरी धूम मचा दी। इनका लघु उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल तथा उड़े हुए रंग हैं। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन, ये किसकी कविता है? आपको बताना है छाया मत छूना मन ये किसकी कविता है। ऑप्शन है ऋतुराज, मंगलेश डबराल, गिरजा कुमार माथुर या केदारनाथ अग्रवाल। तो ये कविता है ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर जी की, छाया मत छूना मन। ऑप्शन सी, छाया मत छूना मन गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत सुख को याद कर वर्तमान दुख को गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मंगलेश डबराल की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं या खूंटियों पर टंगे लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, खूंटियों पर टंगे लोग ये मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं ये रचनाएं मंगलेश डबराल जी की हैं। खूंटियों पर टंगे लोग ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। मंगलेश डबराल समकालीन कवि हैं। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी, घर का रास्ता 1988 ईस्वी, हम जो देखते हैं 1995 ईस्वी, आवाज़ भी एक जगह है 2000 ईस्वी, नए युग में शत्रु 2013 ईस्वी, स्मृति एक दूसरा समय है 2020 ईस्वी इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है। ऑप्शन है संधान, किसान मित्र, ईंधन या बीच में विनय। इसमें से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसान मित्र नामक रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है। शेष रचनाएं उनकी हैं। संधान, ईंधन, बीच में विनय, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, नेताजी का चश्मा इत्यादि स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं। किसान मित्र स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं को देख लीजिए। इनके कहानी संग्रह हैं यात्रा और भार, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म और छोटू उस्ताद। स्वयं प्रकाश जी के उपन्यास हैं जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच विनय में। इनके नाटक का नाम है फिनिक्स। ध्यान दीजिएगा, इनका नाटक है फिनिक्स। इनके साक्षात्कार हैं और फिर बयां अपना। ये रचनाएं थीं स्वयं प्रकाश जी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? आपको बताना है निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। ऑप्शन है आदमी जात का आदमी, जनवाड़ी, फूलों का कुर्ता या ज्ञान दान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फूलों का कुर्ता। ये यशपाल की रचना है। ये इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया होगा। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। उपर्युक्त में से आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश की रचना है। फूलों का कुर्ता और ज्ञानदान यशपाल की रचनाएं हैं। जनवाड़ी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पत्रिका थी, ना कि कोई पुस्तकीय रचना। आयोग ने इस उत्तर का विकल्प बी को माना।